हाय देयर एक्वेरियस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ जून। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक आउट 7 कार्ड्स 7 डेज के लिए, वीक के 7 कार्ड्स, और हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। फाइनली वी विल टेक आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ओके, so let's begin by keeping your coin here that says Aquarius, and we request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Aquarians. अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब. इट इज़ फ्री फॉर यू and it'll encourage me, it'll help the channel grow. Monday, I'll take this as Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, so bottom of the deck we have the Page of Swords. Page of Swords can be your energy, Aquarius. Okay, this is air energy, this is your energy. So किसी तरह का कुछ लीगल इशू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस वीक. प्रोफेशनली आप किसी चीज़ को बहुत सीरियसली सोचेंगे, उस पर डिसीजन लेंगे. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ को आप ख़त्म करेंगे फाइनली, जो आपको शायद सूट नहीं कर रही थी. ओके, उसका एंड होगा या आप खुद वो सिचुएशन एंड करेंगे. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये क्या है, लेट्स सी. 3 कार्ड्स फॉर द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. किसी तरह की कुछ डिफ़िकल्टी, या तो एंड ऑफ डिफ़िकल्टी है, किसी डिफ़िकल्ट पीरियड से आप गुजर रहे थे. यस, 5 of Pentacles, 3 of Cups, and we have the 4 of Swords. Okay, lovely energy here. तो yes, कुछ आपके जो मुश्किलें थी, मुश्किलों का दौर था, वो ख़त्म हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ द गुड न्यूज़. एंड ये आई थिंक आपके ही डिसीजंस की वजह से हो रहा है. विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आई फील आपने अपने लेवल पे, चाहे वो बड़ा लेवल था, छोटा लेवल था, जितना भी आप कर सकते थे, आपने अपना पूरी कोशिश की सही डिसीजन, सही चॉइसेस लेने की, टू कम आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट फेज़. ओके, किसी चीज़, कोई मुश्किल में थे आप, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ चल रहा था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा डार्क था, थोड़ा पेनफुल था. उस फेज़ से आप निकल रहे हैं फॉर श्योर. ये बहुत ज़्यादा अभी या तो हेल्थ इशू थी या फाइनेंशियल इशू थी. ओके, डेट हो सकता है, उस चीज़ से आप निकलने वाले हैं. सो मे बी आप कोई अपना लोन पे ऑफ कर रहे हैं. ओके, एंड फिर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप बहुत खुशी की एनर्जी लग रही है, बिकॉज यू आर आउट ऑफ दिस डेट, आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ लैक की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर प्यार की कमी है, या फिर हेल्थ की कमी है. तो जिस भी एरिया में आपको कुछ कमी लगी है, उस कमी से आप निकल रहे हैं. ओके, हियर इज़ अबंडेंस, सेलिब्रेशन, कुछ खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड फाइनली यू कैन रेस्ट. एकदम से मंडे को आप बहुत ही पीसफुल, काम, अपनी लाइफ में आप थोड़ी हार्मनी फील करेंगे कि येस, फाइनली आई हैव डन इट, और अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देयर. सी, इसलिए आप वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो कुछ तो आपने अच्छा किया है जो अब पे ऑफ कर रहा है, और आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ये अर्थ एनर्जी, फेमिनिन फिगर भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न. ओके, बट मुझे लगता है ये आप हैं जो आप ये एक्शन ले रहे हैं
फाइनली रिजॉल्व कर रहे हैं अपना सिचुएशन ऑफ लैक, तो ये आप हैं, आपके हाथ में वो पेंटिकल है, वो फाइनेंशियल गेन्स हैं, ओके, जिसके लिए आपने मेहनत की है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the Knight of Pentacles. We have the Two of Pentacles. And we have the Nine of Pentacles. Okay, yes. So yes, abundance है, independence है, self sufficiency है. और again, it is coming after a period of lack. तो ये जब आप लोन पे ऑफ कर देंगे या ये जो भी चीज़ है जिससे आप निकल जाएंगे, तो आप इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड अबंडेंट फील करेंगे. अब आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा आप रिसोर्सफुल बनने वाले हैं. आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. आप यू आर मेकिंग श्योर आपकी लाइफ अब उस डायरेक्शन में जाए कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो. ओके, सो उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. And also I see Queen of Pentacles and the Knight of Pentacles. So I can see for some of you, ये general readings होती है तो सबके लिए अलग resonate करेगा. Take what resonates, leave the rest. Okay, ज़बरदस्ती अपनी life में हर चीज़ fit करने की ज़रूरत नहीं है. So this is for some of you. I feel a partnership or a relationship, अफेयर हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए. एंड यहाँ पर आई फील कोई एज डिफरेंस हो सकता है. ओके, सो एक जना या तो बहुत ज़्यादा बड़ा है दूसरे से, कुछ ज़्यादा एज गैप है, वो भी मुझे फीलिंग आ रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, बिकॉज यहाँ किंग नहीं है, यहाँ ये नाइट है एंड फेमिनिन एनर्जी बड़ी है. सो एज गैप भी हो सकता है. शायद आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए जो कि आपसे बड़े हैं. ये ज़रूरी नहीं फेमिनिन फिगर बड़ी हैं. सो दिस कैन बी द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो. ओके, दीज आर जस्ट द एनर्जीज ऑफ द कार्ड. दिस डजंट मीन आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वो ही होगा. सो दिस कैन बी जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं एंड आपके बॉस भी हो सकते हैं. आई एम गेटिंग दैट ऑल्सो. ओके, सो यू आर समहाउ वांटिंग टू कन्विंस दिस पर्सन, या तो ये पर्सन कन्विंस नहीं है, आप इनको मना रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या वो आपको मना रहे हैं. ओके, बट वन पर्सन आई सी वेरी हैप्पी इन देयर सिंगल स्टेटस, तो दूसरा इंटरेस्टेड है शायद. एंड एक जना मुझे लग रहा है थोड़ा अपनी धुन में है और अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट है, कंफर्टेबल है, अबंडेंट है. दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड है. अब आप इंटरेस्टेड हैं या सामने वाला आप में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड ऑफर दे रहा है, प्रपोज कर रहा है. यू हैव टू take it how it resonates. Okay, so somebody is interested in you. This is what I'm getting here. Okay, and financially if not that, वो आपकी situation नहीं है, तो मुझे financially बहुत ज़्यादा तरक्की होती हुई दिख रही है. ओके, सो ट्यूसडे को आप बहुत ही रिसोर्सफुल फील करेंगे, अबंडेंट फील करेंगे. 2 of Swords. We have Wednesday bringing some kind of confusion for you. Okay, so यहाँ पर किसी चीज़ को लेके आप अटके हैं. अगेन ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की थी और मैंने कहा था कि क्लियर माइंडेडनेस के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं, अच्छी चॉइसेस लेनी है, और वही यहाँ आप करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो मून कैंसर एनर्जी. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स and we have the death card. Okay, अच्छा, another thing that can happen here, ये कोई आपके पेरेंट भी हो सकते हैं जो फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे हैं. ओके, सो ये कोई बड़ा हो सकता है जो आपको आपकी फाइनेंशियल ट्रबल से निकलने में मदद कर रहा है इफ़ द रिलेशनशिप डजंट रेजोनेट विद यू. और यहाँ पर आप किसी कन्फ्यूजन से कुछ आपको
चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिसीजन लेने से पहले आप सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड पूरी सिचुएशन असेस कर लें, रिसर्च करें थोड़ी अच्छे से, एंड फिर ही डिसीजन लें। ओके, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आप बिना सोचे समझे स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, आप टाइम ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, स्लो मूविंग है। सो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को कि कैसे ये वाला जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल दोबारा मैं मुड़ के ना देखूं, एंड यहाँ से आई शुड ओनली गो अप एंड अप एंड अप। ओके, सो ये जो लैक वाली फीलिंग थी जो आपने छोड़ दी है, अब आप दोबारा उसमें स्टेप इन नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए आई फील आप अपनी लाइफ के सारे कन्फ्यूजन्स दूर करके ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जो बिल्कुल क्लियर हो एंड सक्सेस अश्योर करें आपके लिए। ओके, सो यू आर बीइंग वेरी केयरफुल। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग ऑन वेंसडे। आप बहुत ही केयरफुल हो रहे हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए, गलत डिसीजन, गलत चॉइस नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को भी लेके, लाइफ पार्टनर को लेके भी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, एंड काम में भी, मनी को लेके भी, इन्वेस्टमेंट्स को लेके। देन वी हैव द जस्टिस। थर्सडे वी हैव balance coming into your life. Okay, so justice coming in for you. This can be a Libra also in your life. ये कुछ तो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके फेवर में हो रहा है कुछ। सो गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। द फूल एनर्जी, एरीज। वी हैव द हर्मिट, वर्गो, and we have the Four of Wands. So a lot of people I see here, like I said, Libra, Aries, Virgo, या तो ये बहुत सारे लोग हैं आपके अराउंड, एंड देर इज सम हैप्पी वाइब अराउंड यू। थर्सडे को यहाँ पर भी सेलिब्रेशन थी। ओके, एंड यहाँ पर भी कुछ आपकी लाइफ अब एक अपवर्ड कर्व पे है। ओके, सो इसकी एक्साइटमेंट आप अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं शायद थर्सडे को। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जस्टिस कार्ड कुछ आपके फेवर में बहुत ही अच्छा हो रहा है। ओके, जितना अच्छा हो रहा है आपकी मेहनत से हो रहा है, और आपके जो लोग हैं वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। दिस कैन ऑल्सो मीन नया घर भी आप ले सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दैट इज़ टू डू विद योर होम, प्रॉपर्टी। सो मे बी आप नए घर में मूव इन कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर रहे हैं कि देखो मैंने इन्वेस्ट किया है, या मैंने नया घर लिया है, या फिर घर का लोन आपने पूरा किया था, उसकी अब खुशी में हैं आप लोग सब। कुछ भी हो सकता है। ओके, बट पॉजिटिव एनर्जी। फ्राइडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। लेट्स गेट 3 कार्ड्स। ये कौन है किंग ऑफ वॉन्ड्स? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 8 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ओके, सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कैन बी समवन हु विल डिसअपॉइंट यू। ओके, कोई है जो आपको डिसअपॉइंट करेगा, बट आई फील ये डेस्टिन था। ओके, किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट जो आपको मिलेगी, उसकी वजह से आप इंस्पायर होंगे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। ओके, सो कभी कभी हमारी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, या लोग ऐसे आते हैं जो हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस या ऐसा हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस हमें दे जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस वक्त तो हर्ट होते हैं, लो फील करते हैं, बुरा लगता है। बट व्हेन यू विल सी इन फ्यूचर, जब आप पीछे देखेंगे इन हाइंडसाइट, यू विल से कि वो अगर नहीं होता, वो इंसिडेंट, वो हार्ट ब्रेक या जो भी उस वो नहीं होता, तो मैं इस सक्सेस के लेवल पे नहीं पहुंचती या नहीं पहुंचता। ओके, सो ऐसा कुछ होने वाला है आपका। दिस इज़ फ्राइडे। फ्राइडे को समथिंग इज़ गोइंग टू हर्ट यू।
ओके कुछ किसी चीज़ से दिल तो दुखेगा, या तो कोई आपको छोड़ के जा रहा है या आप किसी को छोड़ के जा रहे हैं. आई सी समवन मूविंग अवे फॉर द टाइम बीइंग. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पार्टनर की किसी रीज़न से ट्रांसफ़र हो गई, या फिर प्रमोशन हो गई, उसको कहीं और मूव होना है अब, या जॉब ऑफर आई है कोई दूसरी सिटी से या दूसरी कंट्री से, कुछ टाइम के लिए अलग होना है. या फिर लाइक आई सेड, एक जना is going away, you or someone else. So there is hurt, but ultimately I see ये जो सिचुएशन होगी इसमें कुछ पॉजिटिविटी है. ओके इसमें कुछ ब्लेसिंग है. कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा बुरा हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सो फ्राइडे को जो भी हो नेगेटिव नहीं होना है. ओके जस्ट वेट फॉर गॉड्स प्लान टू अनरावल. धीरे धीरे ही पता लगता है कि एक्चुअली हमारी किस्मत में क्या लिखा था. पहले ही होते ही एकदम से मत उसका दुख मनाना कि ओ माय गॉड ये हो गया. बाद में आपको पता चलेगा ओ वाओ ये हो गया. ओके सो वो चीज़ मुझे दिख रही है. 8 of Swords, वी हैव सैटरडे. 8 of Swords एनर्जी. किसी चीज़ में आप अटके हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर बंधे हुए, लाइक आप कुछ करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं सैटरडे को किसी रीज़न से. ओके आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पास टाइम नहीं है, किसी चीज़ का टाइम नहीं होगा, कोई मिलना चाहता है, आप मिलना चाहते हैं बट टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वी हैव Ace of Wands, the Emperor, and we have the King of Cups. Okay, so let's see this. King of Wands and Emperor दोनों फायर एनर्जी. यहाँ एरीज एनर्जी है, ये भी एरीज एनर्जी हो सकती है. ओके सो battery is running low. Let me just switch on the battery. Okay so I'm back. Yes, Aries energy, double Aries energy मुझे दिख रही है यहाँ. So it can be an Aries around you. Okay and also there is water energy. There is the Emperor, there is the King, there is another King. Okay so a lot of अथॉरिटी फिगर्स. ओके कोई अथॉरिटेटिव हैं लोग आपके अराउंड, बहुत ही कमांडिंग हैं, बॉसी नेचर के हैं. आप या फिर ये एक्चुअल आपके बॉस हैं. ओके एंड कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं, आप सजेशन देते हैं. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. आप सजेशंस भी दे रहे हैं बट समबडी इज सेइंग नो टू इट, या फिर आपका नाम सजेस्ट नहीं करते हैं वो बॉस, किसी और को प्रोजेक्ट दे रहे हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है एंड किसी की वजह से नहीं हो रहा है. कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो शायद आपके फेवर में नहीं कह रही है, तो उससे आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहती थी या मैं ये करना चाहता था एंड मुझे नहीं करने दिया जा रहा है या मुझे मौका नहीं मिल रहा है. या फिर ये फादर फिगर भी हो सकते हैं. ओके आप कुछ बड़े पैशनेट हैं, आप कुछ करना चाहते हैं एंड आपके फादर सेज नो, आई डोंट सी दिस राइट, आई डोंट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आप ये नहीं करेंगे. तो शायद आपके ये पेरेंट की एनर्जी है. ओके जो आपको शायद कुछ करने से मना कर रही है. यू आर वेरी कीन बट उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कीजिए. ओके दैट इज़ व्हाट आई विल से. बट आप बस रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ये क्यों मुझे करने नहीं दिया जा रहा है. ओके सो संडे वी हैव द लवर्स. अगेन टॉक्स अबाउट अ चॉइस या फिर एक्चुअल लवर. सो लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the 10 of Wands, we have the Ace of Pentacles, and we have the 2 of Cups. Wow, this is to do with a relationship. So maybe आपके पेरेंट आपके रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रहे थे और समथिंग लाइक दैट. मे बी आपके पार्टनर के पेरेंट्स अप्रूवल नहीं दे रहे हैं. कुछ तो है आपके रिलेशनशिप को लेके.
Okay, somebody is against it, and that is making you a little anxious. But अब आप पे है, सारे एल्डर्स को अगर मनाने का आप ठान ले तो आई एम श्योर आप मना सकते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज़ लाइक दैट सोलमेट एनर्जी, डबल सोलमेट एनर्जी, बिकॉज लवर्स भी है एंड टू ऑफ कप्स भी है. ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सोल कनेक्शन है किसी के साथ, एंड यू वॉन्ट टू मेक दिस हैपन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. या तो यू वॉन्ट टू मूव इन टुगेदर, ये भी हो सकता है आप दोनों साथ में मूव इन करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, एंड समबडी इज़ अगेंस्ट इट. ओके, सो आप काफ़ी अभी उलझन में हैं, काफ़ी इन सब एल्डर्स को मनाने की सिचुएशन में हैं, काफ़ी मेहनत लग रही है. ओके, या फिर अगर शादी प्लान कर रहे हैं या हो गई है तो आप नया घर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. ओके, सो दिस is with a lot of possibilities. Take it how it resonates. Okay, like I said, या तो मूव इन करना है, प्लान कर रहे हैं अफेयर में, या फिर एक्चुअल पार्टनर योर स्पाउस, उनके साथ आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं. और यहाँ भी घर की एनर्जी थी, लोन पे ऑफ हो रहे थे, घर का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ थी. एंड आई सेड सेलिब्रेशन है फैमिली मेम्बर्स के साथ. यहाँ पर भी कुछ है कि आप किसी के साथ रहना चाहते हैं. ओके, या तो शादी करना चाहते हैं या मूव इन लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एंड किसी की परमिशन चाहिए, या फिर टाइम इज़ नॉट राइट, या योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी, उसकी वजह से आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं. ओके, सो दिस कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो. अगर ये कोई पेरेंट वाली एनर्जी नहीं थी तो शायद आप और आपका पार्टनर अभी एग्री नहीं कर रहे हैं इस पर, थोड़ा टाइम लग रहा है, या तो या भी घर नहीं मिल रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ ऐसा फैक्टर है जो वर्कआउट अभी नहीं हो रहा है, एंड आप लगे हुए हैं मेहनत में, बिकॉज यू रियली फील फॉर दिस कनेक्शन. ओके, आप बहुत सीरियस हैं इसको लेके, या आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सीरियस हैं. वेरी वेरी नाइस connection I see here. This is the soulmate connection. Okay, so let's get a Moonology oracle card as an advice. We have surrender to the divine. Surrender to the divine, full moon. Okay, so जो होगा अच्छे के लिए ही होगा. Let's get a language of colors oracle card for lucky color and lucky number for the week. Black, find richness from the dark night. Number 28 to 828, and find the richness, okay, in the darkness. So कोई डार्क फेज लग भी रहा है आपका. यहाँ पर भी मैंने कहा था कि शायद कोई एज गैप भी हो सकता है, उसकी वजह से भी शायद जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो मान नहीं रहे हैं, या जो भी इश्यूज हैं. ओके, बट ये जो डार्क नाइट लग रही है ये सब क्लियर हो जाएगी, एंड देयर विल बी अ न्यू डॉन. सो बिलीव इन दैट, वेट फॉर दैट. लेट्स गेट एन ऑरेकल कार्ड. On target, follow your ideal life path. Follow your ideal life path. Okay, so अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है और परस्यू करना है और यही करना है, तो फिर just follow that path. Okay, because this means your life is on target. So ये आपके एंजल्स बोल रहे हैं आप सही जा रहे हैं. अगर आप इतना स्ट्रांगली फील करते हैं तो यही है आपका पर्सन. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. अगर ये रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, Aquarians. Hari Om Tat Sat.